अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से लेक्चर्स ले रहे होंगे। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 22 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लास्ट टॉपिक। आज हमारा चैप्टर 22 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन ऑन अ रिव्यू एंगेजमेंट। अच्छा, इसमें यहाँ पे ऑडिटर को हम प्रैक्टिशनर कह रहे हैं रिव्यू में, ठीक है। अच्छा, इसमें मैटर्स टू बी इवैल्यूएटेड बिफोर एक्सप्रेसिंग कंक्लूजन। कोई भी कंक्लूजन देने से पहले क्या क्या मैटर जो है उनको एवेलुएट करना चाहिए। ये हमारे पास है लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 2 चैप्टर 24 में। अच्छा जी, ये हमारे पास है लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 2। बिफोर रीचिंग एन ओपिनियन, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर देयर इज अ मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन, वेदर इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन इज इमैटेरियल, मटेरियल और pervasive. Auditor shall evaluate following: whether accounting policies are adequately disclosed, consistently applied, estimates are reasonable, information presented in information is relevant, reliable, comparable and understandable, terminology used in financial statement including title of each financial statement is appropriate, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिकेटली डिस्क्राइब AFRF, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं ये मैटर्स देखने पड़ते हैं ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच टाइप ऑफ कंक्लूजन टू एक्सप्रेस इन ईच सर्कमस्टांस। अब इमेटीरियल इफेक्ट, अगर मिस स्टेटमेंट है और इमेटीरियल इफेक्ट है उसका, तो अनमोडिफाइड कंक्लूजन दिया जाएगा। और अगर स्कोप लिमिटेशन है और मटेरियल इफेक्ट है तो भी अनमोडिफाइड कंक्लूजन होगा। मिस स्टेटमेंट विद मटेरियल इफेक्ट क्वालिफाइड कंक्लूजन, स्कोप लिमिटेशन विद मटेरियल इफेक्ट क्वालिफाइड कंक्लूजन, misstatement with pervasive effect adverse conclusion और scope limitation with pervasive effect is disclaimer of conclusion। ठीक है। अच्छा जी, when to express unmodified conclusion, practitioner shall express unmodified conclusion whether when practitioner has obtained sufficient appropriate evidence and concludes that nothing has come to attention that causes him to believe that financial statement do not give true and fair view। ठीक है, जब ट्रू एंड फेयर व्यू उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तो वो अनमोडिफाइड कंक्लूजन दे देगा। और अगर उसको ये लगे कि मॉडिफाइड कंक्लूजन तब देगा जब उसको ये लगे कि मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है जिसका इफेक्ट जो मटीरियल या परवेजिव है, ठीक है, तब वो मॉडिफाइड कंक्लूजन देगा। अब मॉडिफाइड कंक्लूजन अगर वो दे रहा है तो उससे साथ में नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन भी बतानी है, ठीक है, कि क्या मिस स्टेटमेंट की क्या नेचर थी और स्कोप लिमिटेशन की क्या नेचर थी, उसको साथ डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ये ऑलरेडी पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन एक आधा पॉइंट इसमें न्यू होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। रिव्यू रिपोर्ट शैल बी इन राइटिंग, रिटर्न होनी चाहिए। टाइटल ऑफ रिपोर्ट, इसमें जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है। टाइटल ऑफ रिपोर्ट एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पीरियड कवर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन रिव्यूड, ये भी बताना है कि वो रिव्यू हुई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये वाला एक है पॉइंट, a description या scope of review financial statement which following statements with following statements. A review is performed under ISRE and is a limited assurance engagement. ISRE मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। The practitioner performs procedures primarily consisting of inquiries, analytical procedures and other procedures. Procedures performed in review are substantially less than those performed in audit conducted in accordance with ISAs, and accordingly the practitioner doesn't express an audit opinion on financial statement। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रैक्टिशनर है वो ऑडिट ओपिनियन नहीं देता अपना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ऑडिट ओपिनियन नहीं देता, लेकिन कंक्लूजन जरूर ड्रॉ किया जाता है जो उसने रिव्यू किया होता है, ठीक है। अ पैराग्राफ अंडर द हेडिंग कंक्लूजन, इफ कंक्लूजन मॉडिफाइड रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन शैल आल्सो बी इंक्लूडेड, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। अगर मॉडिफाइड कंक्लूजन होगा तो उसके साथ रीज़न भी मेंशन करनी है। आगे है डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, प्रैक्टिशनर सिग्नेचर एंड प्लेस। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये डिस्कस करने वाली है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जब उसने यहाँ पे कहा है कि वहाँ पे ऑडिट ओपिनियन नहीं देगा तो मतलब यहाँ पे कंक्लूजन भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, उस डिफ्रेंशिएट किया जाए दोनों में कि रिव्यू में कंक्लूजन दिया जाता है रिव्यू रिपोर्ट पे, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट पे कंक्लूजन नहीं दिया जाता, ठीक है, ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ठीक है। होप सो आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिशनर कैन ऑल्सो इंक्लूड एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन हिज रिव्यू रिपोर्ट। रिव्यू रिपोर्ट में जो एम्फोसिस मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ भी आ सकता है, लेकिन की ऑडिट मैटर या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ जो है ऑडिट रिपोर्ट में, रिव्यू रिपोर्ट में जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल है रिव्यू रिपोर्ट की अनक्वालिफाइड कंक्लूजन जिसमें ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मेट है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कैसी होती है रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है। ये आपने इसको लर्न नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ना केस स्टडीज इसमें से आ सकती हैं, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये इस तरह का इसका कुछ फॉर्मेट होता है, ठीक है। अच्छा, पास्ट पेपर क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन रिव्यू एंगेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल ऑडिट। इसमें आपने यही वाला डिफरेंस लिख देना है जो हमने पढ़ा था, ठीक है, एज इट इज़ लिख देना है।
नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट एनी 3 प्रोसीजर्स विच आर जनरली अडॉप्टेड बाय प्रैक्टिशनर टू ऑब्टेन एविडेंस इन रिव्यू एंगेजमेंट। 2 मार्क्स का है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर 2 मार्क्स का है तो आपने जस्ट ये वाले मेंशन कर देने हैं पॉइंट्स, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अदर रिव्यू प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, चैप्टर 22 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।